ओम शांति। रानी दीदी, ओम शांति। आज की विघ्न विनाशक बट्टी में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मीठे मीठे बाप दादा ने सारी दुनिया में से चुन चुन के बच्चों को अपना बनाया है। बाबा ने हीरे ढूंढे हैं पूरे संसार से। तो आज हम सभी भाई बहनों के बीच में मीठे बाबा का अनमोल हीरा, विशेष आत्मा, हम सब की बहुत प्यारी, बहुत स्नेही रानी बहन है। तो रानी बहन हम सभी को अभी सुंदर योग अभ्यास कराएंगे, बहुत सुंदर सुंदर बाबा की प्रेरणाएं देंगे। उससे पहले हम सभी भाई बहनें रानी दीदी का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। तो हमारे रानी दीदी का लौकिक जन्म 1973 में हुआ, बेंगलोर में हुआ। 1989 में आप ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आए। प्यारे बाबा का दादियों के द्वारा आपको बहुत बहुत प्यार दुलार मिला। आपकी ज्वाइंट फैमिली है। ज्वाइंट फैमिली में 8 बहनें हैं और 1 भाई है। और विशेष बात ये है, माता पिता ने बहुत पुण्य जमा किया है, जो 8 बहनों में से और 1 भाई, 6 बहनें जो हैं वो संपूर्ण रीति से अपना जीवन शिव बाबा की सेवाओं में समर्पित किए हुए हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी बाबा के कार्य में तन मन धन से पूरी रीति से सहयोगी हैं। और 4 बहनें तो लौकिक दिल्ली में ही सेवाएं दे रही हैं और 2 बहनें बेंगलोर में सेवाएं दे रही हैं। और अन्य बहनें भी बाबा के कार्य में बहुत बहुत मददगार हैं। पूरा परिवार बहुत विशेष परिवार है। तो हमारे रानी दीदी जी को विशेष रूप से हमारे परम आदरणीय दादी हृदय पुष्पा जी, जो चंद्रमणि दादी जी के में बहन थे, तो दादी जी की आपको पालना प्राप्त हुई। दादी जी के सानिध्य में आप रहे, तो दादी जी की पालना बहुत विशेष जो आपको मिली, वो पालना के संस्कार आपके अंदर भी आ गए। और रानी दीदी कन्याओं को, माताओं को, भाइयों को बहुत सुंदर पालना देते हैं। माँ रूप से सबको बहुत आगे बढ़ाते हैं। इन्होंने बहुत सारी कन्याओं को विशेष रूप से बहुत प्रेरणा दी और बाबा की सेवाओं में संपूर्ण रीति से समर्पित होने के लिए प्रोत्साहित किया। बहुत सारी बहनें जो सेंटर्स पर वर्तमान समय सेवाएं दे रही हैं, उनके प्रेरणा स्रोत रानी दीदी बने। तो उनकी दुआएं भी रानी दीदी को बहुत बहुत प्राप्त होती रहती हैं। तो रानी दीदी बहुत ही नम्र चित्त, बहुत निर्माण चित्त आत्मा है। बाबा की बहुत बहुत प्यारी संतान और हम सब की बहुत बहुत स्नेही बहन। तो आज हम सब के बीच में हैं। तो रानी दीदी सेंटर की सब बहनों की ओर से, योग भट्टी में शामिल होने वाले सभी भाई बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी भाई बहनें निर्विघ्न अवस्था अपनी कैसे बनाएं, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालें अपने जीवन के अनुभव के आधार पर, और उसके पश्चात सभी को सुंदर योग अभ्यास कराएं। ओम
शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद ये संगम का स्वर्णिम युग है, शिव पिता फिर से आया है। कलयुग का अंत अब आया है, विकराल विनाश खड़ा आगे। शिव पिता ने बतलाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को भगाना है। शिव पिता को अब याद करो, सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने सुकर्मों के बलदार ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। आप सरस्वती माँ की पुत्री सरस्वती माँ के समान दिखाई पड़ रही हैं। पीछे मम्मा का कितना सुंदर, कितना प्यारा चित्र है। आप मिनी मम्मा दिखाई दे रही हैं। आप शुरू करें। ये तो सब बाबा का वरदान है दीदी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विशेष 21 दिन की जो निर्विघ्न बट्टी है, विघ्न विनाशक बट्टी है, इसका आज खास हम सबके लिए विशेष दिन भी माना जाता है, क्योंकि वास्तव में बट्टी में जो भी चीज पड़ती है वो बट्टी में पक्क या परिपक्व अवस्था पा लेते हैं। बट्टी माना ही अपने आप को परिपूर्ण अवस्था पाने का या संपन्न बनाने का एक
रास्ता है। इस निर्विघ्न योग बट्टी में आज 19th डे हम सभी बैठे हैं। ऑलरेडी 18 अध्याय गीता का 18 महारथियों का गीतोपदेश भी हो गया है। आज 19th डे होने के नाते से 12-12 की विशेषता भी है, क्योंकि हम सभी सृष्टि नाटक के अंतिम वेला में है। जैसे स्थूल घड़ी में 12 बजते ही एएम से पीएम, पीएम से एएम होती रहती है, ऐसे हम सभी संगम योगी पुरुषोत्तम आत्माओं के लिए ये सृष्टि का 12 बजा है और बट्टी भी 12 बजकर 3-4 मिनट में हर रोज चल रही है। इसका मतलब हम सभी वो भी 21 दिन का बट्टी कर रहे हैं। जिस 21 दिन की बट्टी का मतलब ये भी हुआ, जब सृष्टि की अंतिम वेला 12 बजने वाले हैं, उस संगम की महामिलन की मेला में हम सभी निर्विघ्न बनने का संकल्प लेकर जो बाप दादा साथ अपने बुद्धि योग जोड़ के बैठते हैं, तो उनके लिए ये 21 जन्मों की भाग्य बन जाता है। तो इसीलिए ये योग बट्टी निर्विघ्न 21 दिनों का बट्टी बहुत सुंदर मौका है हम सबके लिए। मैं भी जितना हो सके मैं सभी बट्टी का ऑलमोस्ट अटेंड किया है। बहुत सुंदर वक्ता हमारी महारथी भाई जी और दीदियों की बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भरी, बाबा की प्रेरणाओं भरी यज्ञ की कहानियों के साथ, दादियों के अनुभवों के साथ हम सब ने ये बट्टी निर्विघ्न अवस्था बना लिया है। तो इस निर्विघ्न बट्टी में हम सभी विशेष आज जो 4 सब्जेक्ट लेकर हम सभी बट्टी कर रहे हैं, उसमें विशेष ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ईश्वरीय ज्ञान, ईश्वर के साथ योग और ईश्वरीय मर्यादाओं की धारणाएं और ईश्वरीय सेवा में लगे ब्राह्मणों का ये योग बट्टी है। ये कोरोना की काल में हम सबके लिए एक बहुत सुंदर मौका है, जो अंतरजाल इंटरनेट द्वारा हम अपने अंतर्मुखता की गुफा में बैठने का, अंतर्मुखी होकर योग तपस्या में स्थित रहने का, और विशेष करके दिसंबर महीना अव्यक्त महीना के साथ साथ लेकर आता है। उसमें भी खास 14th तक ये बट्टी खत्म हो रही है। 14 से फिर से बट्टिया शुभारंभ भी होगा अगले महीने 18 जनवरी तक भी। यह अव्यक्त मास की भी एक प्रेरणादायी बट्टी रही। इसीलिए हम सभी विशेष इस ज्ञान 4 सब्जेक्ट्स के आधार से जो बट्टी हम कर रहे हैं, इसमें हम भी 4 विषयों में इस बट्टी को अनुभव करेंगे। विशेष इस बट्टी में हम एक अलग अलग संकल्पों को जीवन में धारणा के रूप में रखकर इस बट्टी में हम अपनी जीवन की व्रत बना लें। व्रत माना अविरत चलता रहे, व्रत माना निरंतर चलता रहे। अभी तो ये 21 दिन की बट्टी के हिसाब से हमें ट्रेनिंग दी जा रही है। ये सब ट्रेलर है, आगे जो
ज्ञान के आधार से चला ना, तो मैं अपने आप को चेक करूं, मैं आत्मा कहाँ तक आत्मा ज्ञान से जागृत होकर हर कर्म कर रही हूं। क्योंकि संगम युगी ब्राह्मण बनना माना ज्ञान की दिव्य चक्षु से स्वयं को जागृत करना। जिस दिन से हम बाबा के बच्चे बने हैं, उस दिन से सबसे पहले हम बच्चों को ईश्वरीय ज्ञान, आत्मा ज्ञान, सृष्टि ज्ञान, ये सब ज्ञान के साथ साथ सेवारत रहना, धारणा मूर्त रहना, ये ही सिखाया जाता है। और बाबा रोज मुरलियों में हम बच्चों को यही कहते हैं कि बच्चे अपने आप को इन चारों सब्जेक्ट्स में रोज स्वयं को चेक करो। आज हम सभी इस पट्टी में बैठे सभी भाई बहने सभी कहीं ना कहीं अपने चेयर पर, सोफा पर, जहां भी बैठे हैं, उसमें 4 पैर अवश्य होती है। जैसे चारों पैर अगर ठीक है तो हम भी निश्चिंत बैठे हैं। ऐसे ब्राह्मण जीवन में भी सच्चे निर्विघ्न अवस्था पाने के लिए हर रोज हम इन चारों बातों को स्वयं में चेक करते रहे कि मैं ज्ञान स्वरूप होकर हर रोज की मुरली जो है, ज्ञान की धारणा, ज्ञान की विशेष जीवन में आचरण में लाने के लिए बाबा का जो साकार मुरलियां है, ये बहुत हमें पालना और प्रेरणा देती है। और रही योग की बात, ज्ञान में हम लाइट बन सकते हैं और योग में हम माइट पा सकते हैं। जब हम ज्ञान की धारणा अच्छे से कर लेते हैं तो बाबा के साथ का कनेक्शन माइट रूप में हमेशा मिलती रहती है। तो वो माइट अनुभव करने के लिए हमें अव्यक्त मुरलियों की मंथन चिंतन अवश्य चाहिए। साकार मुरली ज्ञान की गहराइयों में जाने का प्रेरणा है, तो अव्यक्त मुरलियां योग की गहरी अनुभूतियों की प्रेरणा का पढ़ाई है। अब रही धारणा की बात। धारणा की बात जब होती है तो ज्ञान के लिए हमें लाइटनेस हो गया है और योग के लिए हमें माइट मिल गई है। और रही धारणा की बात, धारणा में हम लोगों को डिवाइन इंसाइट मिल जाती है। जब मुझे आत्मा ज्ञान मिला, परमात्मा बाप का परिचय मिला, तो नेचुरली हमारा दिव्य बुद्धि काम करना शुरू करती है। जिस दिव्य बुद्धि की आधार से धारणा ये हमारे जीवन में पक्का हो जाती है। जब धारणा ये पक्का हो जाता है, हमारे अंदर दिव्य गुणों की आचरण, दिव्य दृष्टि से देखने की भावनाएं, दिव्य भावनाओं के आधार से स्नेह भरी व्यवहार करना, ये हमारे जीवन में आ जाता है। तो जब हमारे अंदर लाइट भी है, माइट भी है, डिवाइन इंसाइट भी है, तो जीवन में सब कुछ सेवा ही सेवा है। सेवा मतलब प्लेन, क्लियर, अर्थात व्हाइटनेस आ जाती है। देखिए, दुनिया में ब्रह्मा कुमारी इसीलिए तो विशेष माना जाता है क्योंकि वो उनका सेवा का भाव जो है, व्हाइट ड्रेस में रहने वाले ब्रह्मा कुमारी माना सेवा भाव वाले कहा जाता है। तो व्हाइट अर्थात हमेशा पीसफुल रहना, व्हाइट अर्थात सच्चाई, सफाई, क्लैरिटी में रहना। तो हम अपने को हर रोज बाबा का दिया हुआ इस व्हाइट ड्रेस में अपने को देके और हर रोज ये व्हाइट ड्रेस हमारे लिए त्याग तपस्या का, संगम युगी ब्राह्मण जीवन का भी याद दिलाता है। अब जब भी हम व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, जो लौकिक में परिवार में रहने वाले व्हाइट ड्रेस पहनते हैं, उनके लिए तो ये बहुत विशेष हो जाती है
क्योंकि व्हाइट ड्रेस तो हम हमेशा मधुबन में देखते हैं और सेंटर्स में देखते हैं, और ईश्वरीय पढ़ाई में हम व्हाइट ड्रेस में बैठते हैं, या विशेष लौकिक में भी जो भी विशेष कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय भी व्हाइट ड्रेस में बैठते हैं। अर्थात ये पवित्र जीवन, पवित्र सेवा भाव वाले व्हाइटनेस में आ जाता है। तो हम अपने जीवन में ज्ञान की आधार से लाइट रहे, योग की आधार से माइट अनुभव करते रहे। योग अर्थात याद, याद अर्थात बाबा का माइट लेना, बाबा का संग संग अनुभव करना। फिर धारणा की आधार से डिवाइन इनसाइट, अर्थात मैं अंतर्मुखी होकर आत्मा की जागृति से हर वक्त स्वयं को स्वयं के प्रति अटेंशन रखे। ये बहुत जरूरी है। जब हम इन बातों पर ध्यान देते हैं तो नेचुरली बाबा हमारे द्वारा, हमारे दृष्टि द्वारा, या हम आत्माओं द्वारा, शुभ संकल्पों द्वारा, वाचा द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध द्वारा, संपर्क द्वारा सेवा ही सेवा होती रहती है। अब निर्विघ्न अवस्था के लिए हम सबको 4 बातों की अटेंशन तो ले लिया और 4 बातों के पर ध्यान तो दे दिया, परंतु 4 विषयों पर भी ध्यान देना पड़ता है। ज्ञान के लिए साकार मुरली, योग के लिए अव्यक्त मुरली, धारणा के लिए दादियों का संग का जो विशेष आदि रत्नों का अनुभवों का बुक्स है, वो साल में एक बार हम सभी को रिपीट करना है। और सेवा के लिए विशेष हमारे जो वरिष्ठ भ्राता जी जगदीश भाई द्वारा बाबा ने लिखवाया हुआ कुछ अच्छे अच्छे बुक्स है, जैसे हमारे लिए वो बाबा का मैगजीन्स है, सेवा जहां जहां जितना सेवा होती है, प्योरिटी है, ज्ञानामृत है, ये भी पढ़ना, और साथ में अविनाशी नाटक है, ज्ञान सरिता है, ये सारी बुक्स पढ़ने से, क्योंकि निर्विघ्न अवस्था हमारी पढ़ाई जीवन में ही होती है, निर्विघ्न अवस्था हमारी स्टूडेंट लाइफ में ही होती है। क्योंकि अगर मैं गृहस्थी या पढ़ाई के बाद वाला जीवन सोचूं तो वहां पर विघ्न ही विघ्न है, चैलेंजेस ही चैलेंजेस है। जैसे लौकिक में कहते हैं, लौकिक की स्कूल में पहले पढ़ाया जाता है, फिर बाद में एग्जाम दिया जाता है, लेकिन लाइफ की स्कूल में बिना पढ़ाए सारा एग्जाम्स आती है। तो हमारे जीवन में भी जो भी एग्जाम्स आता है उसके लिए पढ़ाई ही सोर्स ऑफ इनकम है। हम जितना पढ़ाई पर ध्यान देंगे, डेली साकार मुरली अवश्य पढ़ेंगे, एक अव्यक्त मुरली अवश्य रिवाइज करेंगे, फिर साथ में कोई ना कोई दादियों की प्रेरणाओं भरी बुक्स को भी रेफर करेंगे, और रात को सोने से पहले कोई ना कोई सेवा विचार, हमारी बहुत सारी मैगजीन्स है, उसको पढ़ेंगे, तो हमें अपना पढ़ाई जीवन बहुत अच्छे आगे निर्विघ्न बना सकती है। तो हम इस बातों पर विशेष ध्यान देते हुए हम अपने जीवन में निर्विघ्न बनने का ये योग के आधार से अभी पहले हम इस निर्विघ्न बट्टी को कुछ 10 मिनट के लिए ज्ञान की चिंतन के आधार से निर्विघ्न अवस्था बनाने का अनुभूति में बैठेंगे। अभी हम सभी बाबा की दिया हुआ ज्ञान सागर को हमारे सामने इमर्ज करेंगे। देखिए, ज्ञान सागर शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा साकार रूप में जैसे आदि में विशेष माताएं और कुमारियां आदि रत्नों को पढ़ाया, उस अवस्था को इमर्ज कीजिए।
महसूस करे मैं ज्ञान सागर शिव बाबा का ज्ञान स्वरूप आत्मा बनकर ब्रह्मा बाबा के सम्मुख साकार में जैसे दादियों को पढ़ाया, वैसे मैं भी स्वयं को इस अलौकिक जन्म का इस अलौकिक संगम युगी ब्राह्मण जीवन का ईश्वरीय ज्ञान की जीवन को अपने अंदर से अनुभव कर रही हूँ। ज्ञान सागर, ज्ञान की वर्षा मुझ आत्मा पर बरसा रही है। मैं आत्मा ज्ञान की लहरों में लहराता हुआ निश्चिंत अवस्था को पा लिया। मेरा परम शिक्षक शिव बाबा मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए स्वयं साकार दुनिया में साकारी शरीर में ब्रह्मा तन में अवतरित हुए हैं। खास मुझ आत्मा को और आम सारी दुनिया को पढ़ाने। महसूस करे स्वयं मैं साकार ब्रह्मा के साथ, आदि रत्नों के साथ जैसे दादियां बोर्डिंग में पढ़ते थे, वैसे मैं भी अपने को उन महारथियों की पालना में, संग में रोज ज्ञान की स्नान करते अपने आप को शुद्ध बना लिया है। मेरा ये ईश्वरीय पढ़ाई वाला जीवन मुझे कंप्लीट निर्विघ्न साक्षी अवस्था, न्यारा प्यारा अवस्था बना लिया।
ज्ञान रत्नों की धारा मुझ आत्मा को शुद्ध बना लिया। अभी हम योग की अवस्था में बाबा से सर्व संबंध जोड़कर विशेष माता पिता की पालना में संबंध में जुट जाए। अनादि पिता शिव बाबा, आदि पिता ब्रह्मा माँ, दोनों के संबंध में मैं आत्मा बहुत संतुष्ट, शक्तिशाली स्वयं को महसूस कर रही हूँ। ब्रह्मा माँ मुझ आत्मा को इतने प्यारे स्नेह भरी पालना दी है। मैं इसीलिए अपने को अन्य बंधन वाले संबंधों से मुक्त हो गई। मैं आत्मा शिव पिता के संग में दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं को आत्मा की अनुभूति में देह और देह की दुनिया से न्यारा होना सहज हो गए। अब मैं आत्मा इस संगम युगी शरीर में भी न्यारा प्यारा लाइट माइट अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता बन वतन में स्वयं को बाप दादा के सम्मुख फरिश्तों की राजा ब्रह्मा के सम्मुख स्वयं को डबल लाइट माइट रूप में अनुभव कर रही हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता हूँ। बाप दादा मुझ आत्मा को गुण और शक्तियों की किरणों से भरपूर करते हैं। और मुझे फरिश्ता रूप में अमर भव का वरदान भी दे दिया।
अब मैं आत्मा इस फरिश्ते ड्रेस को भी वतन में छोड़कर बिंदु बन शांति धाम में स्वयं को महसूस करती हूँ। परम धाम मेरा निजी घर, मेरे पिता शिव बाबा बिंदु रूप में मुझ आत्मा को अपने समीप ले लिया। मैं यहाँ अनेक आत्माएं उल्टा वृक्ष के रूप में खड़ा देख रही हूँ। शिव बाबा से किरणें निकल निकल कर मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मैं आत्मा किरणों को मुझसे निकलता हुआ भी महसूस कर रही हूँ। जैसे वृक्ष में पूरे वृक्ष के लिए अविरत जीव की शक्ति, चेतना की शक्ति भरती जाती है, ऐसे मैं आत्मा बाबा से किरणों की शक्ति लेकर धीरे धीरे सभी आत्माओं के प्रति फैला रही हूँ। पूरा परम धाम में आत्माओं का ये उल्टा वृक्ष में वो किरणें फैल रही है। सभी आत्माएं प्रकाशित, शांत, शीतलता की अनुभव कर रही है। डूब जाइए इस बाबा की अनोखी अनुभव में, परम धाम की अवस्था में, बिंदु सिंधु बाबा के साथ। खो जाइए अपनी निजी धाम में। अब धीरे धीरे मैं आत्मा वापस सूक्ष्म वतन में स्वयं को बाबा के सम्मुख फरिश्ते ड्रेस में इमाज हो जाती हूँ। और चमक और रोशनी से चमकता मैं सितारा फरिश्तों के सभा में एक से बढ़कर एक अनेक फरिश्ते एक दूसरे को किरणों से प्रेरणा दे रही है। अभी हम सभी फरिश्ते
अपनी सर्वदैवी गुणों सहित आत्मा की जागृति के साथ साथ साकार वतन की ओर आ रही है। अब मैं आत्मा पूरे ग्लोब को अनेक दिव्य गुणों से, शक्तियों से, किरणों से भरपूर कर रही हूँ। प्रकृति के पांचों तत्वों को भी बाप दादा से लिया हुआ शक्तियां, सतो प्रधान किरणें पहुंच रही है। प्रकृति के पांचों तत्व इन किरणों से शीतल सहयोगी बन गए। प्रकृति के गोद में पलने वाले हर जीव राशि को भी सतो प्रधान शक्तिशाली किरणें धन्यवाद के भाव से मिल रही है। और पूरे धरती पर प्रत्येक मनुष्यात्मा को मुझ आत्मा से बाबा की किरणें निकल निकल कर हर आत्मा को दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंसाइट की एक्टिवेशन हो रही है। सभी आत्माएं पूरे ग्लोब में अपनी आत्मा अनुभूति से परमात्मा को पहचानने का दिव्य बुद्धि खुल रही है। हर एक आत्मा अपने अपने एरिया के नजदीक वाले सेंटर से कनेक्ट हो रही है और सभी आत्माएं स्वयं की पहचान, बाप से संबंध और परमधाम की यात्रा संपूर्ण परिचय ले रही है। प्रत्येक सेंटर एक तीर्थ स्थान के रूप में बहुत विशेष शांति का कुंड बन गया है। लाखों करोड़ों आत्माएं इस शांति कुंड से अपने स्वधर्म शांति को पाकर शांति सागर बाप से सर्व संबंध अनुभूति करते
शांति धाम की यात्रा में लगे हैं। देखिए सभी मनुष्यात्माओं का दिव्य बुद्धि, डिवाइन इंसाइट काम कर रही है। अब मैं अपने आप को फरिश्ता रूप से पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण रूप में इमर्ज हो जाती हूँ। मैं ब्राह्मण अपने आप को इस धरती का तीर्थ महान स्थान मधुबन में स्वयं को महसूस करती हूँ। याद कीजिए वो दिन जब हम सभी ने अनेक दादियों से, महारथियों से, दीदियों से भी मिले और फिर से अभी हम सभी मधुबन में स्वयं को व्हाइट एंड व्हाइट ड्रेस में दादियाँ, विशेष गुलजार दादी हम सभी के सामने है। हम सबको दृष्टि दे रही है। संगम योगी सभा तैयार है। पवित्र ब्राह्मणों की सभा में दादी की चुट्टी लेकर गुलजार दादी वतन में बाबा को भोग अर्पण कर रहे हैं और बाप दादा गुलजार दादी के तन में पधारे हैं। जैसे बाबा आते ही अपनी दिव्य नयनों द्वारा में निहाल करते हैं, हम कुछ मिनटों के लिए उस शांत अवस्था में बाबा की शक्तिशाली दृष्टि में खो जाएंगे, डूब जाएंगे। इमर्ज रूप में देखिए हम सभी महायज्ञ डायमंड हॉल में बाबा के सम्मुख बाप दादा का दृष्टि ले रहे हैं। बाबा मुझ आत्मा को दृष्टि द्वारा सर्व वरदानों से भरपूर कर रहे हैं।
पवित्र हंसों की सभा, एकदम सन्नाटा। बाबा की दृष्टि की किरणें पूरे धरती में फैल रही है। हर एक ब्राह्मण आत्मा इसी सेवा में लगी है। अब मैं आत्मा टोटली लाइट माइंड, डिवाइन इंसाइट की भरपूर आत्मा, मैं निर्विघ्न हूँ। मेरी सारी प्रश्नों का, समस्याओं का सभी विघ्न समाप्त हो गए। बाबा ने अपने वरदानी हाथों द्वारा निर्विघ्न भाव का वरदान दे दिया। मैं आत्मा निर्विघ्न सदैव सबको उमंग उत्साह बढ़ाने वाले संगम योगी, श्वेत वस्त्राधारी, संदेश पुत्र बनकर पाठ बजाएंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू दादिया, थैंक यू ड्रामा, थैंक यू सभी आत्माएं। मैं आत्मा कंप्लीट लाइट माइट स्वरूप, डिवाइन इंसाइट वाले सेवादारी आत्मा बन गए। मैं गॉडली सर्वेंट भी हूँ, साथ साथ शिव पिता की सच्ची सखी भी हूँ। मैं हूँ ही निर्विघ्न आत्मा,
कल्प कल्प के विजयी। विघ्न तो मेरे सामने खेल है, मुझ आत्मा को जगाने के लिए मैं तैयार हूं। मुझ आत्मा को बाबा ने अपने निजी धाम का अनुभूति करा दिया, पुण्य की प्राप्ति की खुशी दिला दिया। अब मुझे कोई विघ्न नहीं, मैं हूं ही निर्विघ्न आत्मा। अभी अपने मुख से स्वयं सभी बोले, मैं हूं निर्विघ्न आत्मा, मैं हूं ही निर्विघ्न आत्मा, मैं हूं ही निर्विघ्न आत्मा। बाबा मेरा साथी है, मैं केवल ईश्वरीय सेवा अर्थ हूं। इसीलिए मुझे कोई भी मैं शिव पुत्र विघ्न विनाशक निर्विघ्न आत्मा हूं। मैं गुणेश हूं और गणेश भी हूं। मैं हूं निर्विघ्न आत्मा, अनादि पिता मेरा साथी, आदि पिता मेरा संग संग चल रहा है तो मैं हूं ही निर्विघ्न आत्मा। ओम शांति। ओम ओम शांति। थैंक यू सो मच रानी दीदी। आज सभी को 4 शब्द पक्का हो गया, लाइट, माइट, डिवाइन इंसाइट और वाइट। ज्ञान स्वरूप बनना है, जैसे हमारी दादियां बाबा की पढ़ाई पढ़ के बने। और माइट, योग से जो शक्ति मिलती है, तो सभी को बहुत सुंदर अशरीरी अवस्था का, फरिश्ता स्वरूप का और परम धाम का आपने अनुभव कराया। साथ साथ विश्व को सकाश भी दिया। बाबा के दिव्य गुण, जो गुणों का सागर है, उसने हमें दिव्य गुण मूर्त बनाया है। तो दिव्य गुणों का खजाना स्वयं में भरकर दिव्य गुण मूर्त बनकर पूरे विश्व की सेवा भी की। और मधुबन में भी सभी पहुंचे और दादी गुलजार जी के द्वारा अव्यक्त मिलन के सुख का भी सभी ने सुंदर अनुभव किया। बहुत बहुत सुंदर अनुभव था। आज का अनुभव सभी स्मृति में रखेंगे।
और पुनः पुनः ये चिंतन करते हुए इस अनुभव में और गहराई में जाएंगे। सभी ने स्वयं स्वयं को आशीर्वाद भी दिया निर्विघ्न भव का, और बाप दादा तो सदा साथ है ही है। तो आपका सब भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। और मन में एक संकल्प ये आ रहा है कि आप दादी हृदय पुष्पा जी के बहुत ही नजदीक रहे हैं, अंग संग रहे हैं, दादी जी की पालना ली है। हमने दादी हृदय पुष्पा जी की इतने नजदीक से पालना नहीं ली है, और दादियों की ली है। दादी जी को देखा है, दादी से मिले हैं, लेकिन आपने उनके बहुत नजदीक रह के पालना ली है। तो दादी जी की पालना के, उनके साथ के कोई विशेष अनुभव आप सबके साथ शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बाबा को सबसे पहले थैंक्स, जो बाबा ने यज्ञ में ऐसे, जो बाबा का दिल का पुष्प जो था, हृदय पुष्पा दादी को साउथ में भेजा। हृदय पुष्पा दादी तो 1950 से यहाँ है, तो उनकी सेवा की विस्तार तो बहुत है। पर मैं अपने जीवन में एक छोटा सा अनुभव शेयर करूंगी इसमें। दादी हमेशा हम सभी बहनों को विशेष यही ध्यान खिंचवाते थे कि कहीं भी हमारा समय वेस्ट ना जाए। और दादी अपने यज्ञ की हिस्ट्री बहुत सुनाते थे, और जब भी हम सेवा में बैठते सभी बहनें मिलके, अनाज साफ करने में या कपड़े सफाई में, किसी में भी, तो दादी हमारे संग संग बैठते थे। बीच में दादी झूले में बैठते और हम सभी बहनें उनके आसपास अनाज साफ करने में बैठते थे। तो दादी यज्ञ की हिस्ट्री सुनाते थे। अब यज्ञ की हिस्ट्री सुनाने के बाद दादी खास उसको रिपीट करवाते, उसमें एक शब्द भी नीचे ऊपर ना होनी चाहिए, इतना स्पष्टीकरण देते थे। और मेरे लिए दादी का एक विशेष वरदान भी है। दादी हमेशा मेरे को कहते थे कि तुम घर की बच्ची हो, घर की बेटी है, तो नेचुरली कभी भी कोई भी संदर्भ में कोई बड़े अगर आपको इशारा देते हैं तो बेटी बन के स्वीकार करो। उसमें दादी का एक बहुत अनुभव भरी बात ये है कि कई बार ऐसे होते हैं, बहू को शिक्षा देने के लिए बेटी को डांटना पड़ता है या बेटी का नाम लेकर शिक्षा देनी पड़ती है। ऐसे कई बार आसपास जो भी भाई या बहनें होते हैं उनको सीधा ज्ञान या शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो उस समय अगर आपका नाम लेकर कोई बड़े कुछ भी बोले, तुम यही समझना तुम घर की बेटी हो, तुम बाबा की बेटी हो। तो बेटी बनके आपके नाम से शिक्षा दे रहे, इसका मतलब वो किसी न किसी आत्मा का प्रेरणा के लिए मेरा नाम यूज किया जा रहा है। तो ये बात मेरे जीवन में बहुत आगे बढ़ने का एक बहुत अच्छा साधन बनी। और साथ में अभी भी हमारी दीदी अंबिका दीदी जी बहुत अच्छा इस बात पर हम बच्चों को और बहनों को विशेष पालना देते हैं कि हमेशा हम यज्ञ की रक्षक बनी रहे। यज्ञ के लिए जो कुछ भी होता है अपनी जी जान लगा के सेवा करना है, ये हमने आज वर्तमान भी हमारी दीदी से यही सीख रहे जो दादी से सीखा था। तो इसीलिए मैं अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझती हूँ कि दादी और दीदी की पालना से आज भी हम इस यज्ञ में आगे बढ़ रहे हैं, और आप सबकी प्रेरणा से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने बहुत अच्छा सुंदर विंडो खोला हमारे लिए। थैंक यू शिव बाबा का, जो बाबा ने इस जी भट्टी को दिया। और सभी भाई बहनों को देखो कितने महारथी भाई बहनों का लाभ मिला, उनके क्लास मिले, उनके अनुभव मिले, उनके द्वारा सुंदर सुंदर योग कमेंट्री सबको मिली। और आज आपको भी सभी ने
सभी ने सुना, आपकी रूहानियत, आपके पॉजिटिव वाइब्रेशंस वो भी सबको आज मिले हैं, तो बहुत अच्छा है। बाबा का बहुत बहुत थैंक्स है जो बाबा ने इतना सुंदर व्यवहार रचा है। हम सब बाबा के बच्चे विशेष हैं, तो आप तो अनमोल रतन है जो आज हम सबके बीच में आए हैं। थैंक यू बाबा ने आप सबके द्वारा कराया। थैंक यू बाबा। चलिए अभी हम 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। आप सभी को दृष्टि दीजिएगा। ओम जी शांति। दीदी, ओम शांति।